हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बीपीओ इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस है, अगर आप बीपीओ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो भी, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी, आप सभी के लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बीपीओ के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयारी करके जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो है आपके पास होती है, तो आपका जो इंटरव्यू है वो 99% चांसेस है कि आपका क्रैक हो जाएगा। तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो भी सवालों के बारे में हम बात करेंगे, ये बीपीओ इंटरव्यू मतलब डोमेस्टिक बीपीओ हो या इंटरनेशनल बीपीओ, सभी बीपीओ में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है, जिसके बारे में आपको सबसे अच्छा मतलब अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना होता है, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, अगर आप बीपीओ के लिए जा रहे हो तो भी, अगर आप बीपीओ के लिए नहीं जा रहे हो तो भी, आपका पहला जो सवाल होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप रीजनल लैंग्वेज के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मतलब आप रीजनल लैंग्वेज के बीपीओ इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, तो भी आपको इंग्लिश में थोड़ा इसको तैयारी करके जाना है, क्योंकि ये जो है एक पहला इंप्रेशन होता है एचआर के सामने। तो ये जो सवाल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिप देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में कुछ ऐसे चीज़ें ऐड कर रहे हैं, लाइक आपका कुछ भी, अगर आप बीपीओ इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका कुछ अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह है या कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह है, तो उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिलने का चांसेस रहेगा। तो पहला जो सवाल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और जो दूसरा सवाल हो सकता है वो हो सकता है व्हाट इज बीपीओ। बीपीओ के बारे में आपको क्या पता है, बीपीओ क्या चीज़ होती है। देखिए, बीपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। अभी ये जो है दूसरे बिजनेसेस को टेक ओवर करती है, उनके बिजनेसेस को हैंडल करती है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जो है ब्लॉग पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्टली यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं व्हाट इज बीपीओ। तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमको 10 अलग अलग सवालों के बारे में बात करना है, इसीलिए इस वीडियो को उतना लंबा हम नहीं कर सकते। तो पहला जो सवाल है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा जो सवाल है वो व्हाट इज बीपीओ, या फिर बीपीओ के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। इसके अलावा जो है आप तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन बीपीओ। बीपीओ में आप क्यों काम करना चाहते हैं। देखिए, इसके लिए आपको अलग अलग तरीके का जो है जवाब आप दे सकते हैं। लाइक आप ये बोल सकते हैं कि बीपीओ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे करियर ग्रोथ जो है वो अच्छा है, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि करियर हम अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों, किन लोगों को दिक्कत होती है, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग फील्ड से पढ़ाई कर रखा है, किसी ने एमबीए कर रखा है और वो लोग एजेंट के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। आपको ये सवाल कर सकते हैं कि आप जो है आपने इंजीनियरिंग कर रखा है तो फिर आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको मतलब सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी सिचुएशन को आपको हैंडल करना है, पहले से तैयारी करके जाना है कि आपको बताना है कि क्यों आप जा रहे हो। सभी के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अगर कॉमन जवाब की बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि बीपीओ जो है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया के अंदर, जहाँ पे जो है बहुत जल्दी बहुत अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है। और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है मेरा फ्यूचर अच्छा हो सकता है, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, या फिर मैं समझता हूँ कि मेरे जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के हिसाब से ये जो जॉब है ये मैच करता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ, इसीलिए मैं बीपीओ फील्ड में काम करना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा उदाहरण है, आप अपने तरफ से अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला जो सवाल हो सकता है वो हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड। बेसिकली इनबाउंड और आउटबाउंड का मतलब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उसको सजा कर बोल सकते हैं। इनबाउंड का मतलब देखिए, इनबाउंड का मतलब इन और आउटबाउंड का मतलब आउट। इसको नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए कि इनबाउंड का मतलब इन होना, कॉल इन होगा, कॉल आएगा। आउटबाउंड का मतलब कॉल जाएगा, मतलब कॉल आपको करना पड़ेगा। तो इनबाउंड और आउटबाउंड में बेसिक डिफरेंस यही है। आप अपने हिसाब से सजा के इसको जो है बोल सकते हैं कि इनबाउंड में जो है कॉल आते हैं, आउटबाउंड में हमें करने पड़ते हैं। और आप चैट प्रोसेस, बस चैट प्रोसेस के लिए जा रहे हो या ईमेल के लिए जा रहे हो, तो अपने हिसाब से जो है इसको सजा के आप बता सकते हैं। बेसिक मतलब जो है यही होता है। डिटेल जानने के लिए आप कोई और वीडियो या ब्लॉग पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारी डिटेल में दी हुई रहती है। यहाँ पे अगर 5वें नंबर के क्वेश्चंस की बात करें कि 5वां नंबर में क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो 5वां नंबर में नॉर्मल क्वेश्चन हो सकते हैं, कैन यू वर्क ऑन नाइट शिफ्ट। क्योंकि अगर आप बीपीओ इंडस्ट्री में जा रहे हो तो नाइट और डे, अच्छे बीपीओ में अगर जा रहे हो, मल्टीनेशनल में जा रहे हो, तो नाइट और डे शिफ्ट दोनों में ही चलता है। मतलब सिर्फ डे शिफ्ट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप एमएनसी में जा रहे हो
तो यहाँ पे जो है आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे बोल देते हो कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% चांसेस है कि नहीं होगा। क्योंकि कोई भी अगर आप MNC कंपनी या अच्छे डोमेस्टिक कंपनी में भी जा रहे हो ना, तो वहाँ पे नाइट शिफ्ट के लिए आपको कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप पहले से ही सोच के जाइए, आप ऐसे कंपनी में जाइए जो नाइट शिफ्ट नहीं करवाती है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अच्छे कंपनी होते हैं, मतलब जो MNCs होते हैं या फिर बहुत अच्छे रेपुटेड कंपनी होते हैं, वहाँ पे जो है आपको नाइट शिफ्ट करना ही पड़ेगा या नाइट शिफ्ट आपको मिलेगा ही। बाद में आप जो है अपने TL से, मैनेजर से, उन लोगों से बात करके उनको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन मतलब जब इंटरव्यू चलेगा उस समय आपको जो है बताना ही पड़ेगा कि हाँ कंफर्टेबल है। तो ये जो सवाल है ये सभी BPO में होते हैं। आप कहीं पर भी अगर अच्छे कंपनी में जा रहे हो तो ये सवाल भी आपको पूछे जाएंगे, तो इसको आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देना है कि हाँ आप जो है कंफर्टेबल है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। आर यू विलिंग टू रिलोकेट ये सभी के लिए नहीं पूछा जाता। मान के चलिए आपका डिस्टेंस बहुत दूर है या फिर कोई और सिटी से आप है तो वहाँ पे ये पूछा जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस बहुत दूर है तो डेफिनेटली आपको रिलोकेट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सवाल का भी कोई उतना ज़्यादा जो है मतलब नहीं है। अगर आप रिलोकेट आपको करना ही पड़ेगा अगर आप दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली इसमें कोई ये जो सवाल है इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है। इसके अलावा जो है वाई शुड वी हायर यू, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई शुड वी हायर यू मतलब मैं जो है आपको क्यों हायर करूँ। अगर मैं HR हूँ तो मैं आपको ये पूछूंगा कि मैं आपको क्यों हायर करूँ। इसके लिए सबका अलग अलग डिफरेंट जो है जवाब हो सकते हैं। आप इसके लिए भी अलग अलग जो है वीडियो बना कर रखा हुआ है बहुत सारे चैनल में, वहाँ पे आप जो है डायरेक्टली सर्च कर देख सकते हैं। आप अगर अपने से कुछ बनाकर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के जवाब हो सकते हैं सभी के। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड पे अच्छा काम कर सकता हूँ, आप अगर मुझे मौका देंगे तो डेफिनेटली मैं आपको प्रूव कर दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ जो है मैं अपने हिसाब से ये बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी जो है बनाकर बोल सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव चीज़ें को ही यहाँ पर बात करें। अगर नेगेटिव कुछ भी हो तो नेगेटिव आप यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इंटरव्यू के दौरान कोई भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। ये जो सवाल है इसके अलावा जो है कौन से सवाल और हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको और एक जो है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सवाल है, ये सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। आपको अपने वीकनेस के बारे में और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है। देखिए ये सबके अलग अलग होते हैं, सभी के अलग स्ट्रेंथ होते हैं, सभी के अलग वीकनेस होते हैं। आपको अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में तैयारी करना है। तैयारी इन द सेंस कि आपको तो पता ही है क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है, लेकिन इसको पॉजिटिव तरीके से आपको बताना है। मान के चलिए कुछ ऐसा वीकनेस है जो मतलब उस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है, तो वो वीकनेस आपको नहीं बताना है, ठीक है। तो आप वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिवली तैयारी करके जाइए। तो इन सभी सवालों का अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका चांसेस है कि 99% आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको जो है ध्यान देना पड़ता है। लाइक आपको आई कांटेक्ट करके बात करना पड़ेगा, आपको अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ मतलब अच्छे ड्रेस के साथ जाना पड़ेगा। लाइक अगर आप HR इंटरव्यू या किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप जीन्स T-शर्ट वगैरह पहन के मत जाओ, कोशिश करो कि फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ। अगर आप गर्ल्स है तो गर्ल्स भी कोशिश करें कि फॉर्मल ड्रेसेस, वो जीन्स वगैरह पहन सकते हैं लेकिन फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आप सभी के लिए रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो सवालों के बारे में मैंने आपसे बात की है 10 सवाल, 10 में से 8-9 सवाल हर BPO के इंटरव्यू में आपको पूछे जाएंगे। हर आप किसी भी अच्छे BPO में जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप छोटे मोटे एकदम से जिसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं है ऐसा यहाँ पे जा रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि ये सारी चीज़ ना पूछी जाए। लेकिन अगर आप कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हो, लाइक MNC पे जा रहे हो या फिर कोई डोमेस्टिक BPO में भी जा रहे हो, अच्छे BPO में जा रहे हो, तो ये आप जो 10 सवाल के बारे में मैंने बात किया, 10 सवाल में कौन कौन से सवाल एक बार फिर से डिस्कस कर लेता है। डिस्कस इन द सेंस बता देता हूँ। पहला जो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दूसरा जो है व्हाट इज BPO, तीसरा जो है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन BPO, चौथा जो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉलिंग, उसके बाद जो है कैन यू वर्क ऑन नाइट शिफ्ट, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, वाई शुड वी हायर यू, व्हाट इज द मेजर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर्स। ये सारे जो सवाल है इन सभी सवालों का अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 99% चांसेस जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब तैयारी करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, कोई आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं, कोई यूट्यूब के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो एक एक करके मैं वीडियो भी बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, उन सभी वीडियो से भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपको सीखना है। ये ज़रूरी नहीं कि मैं ही बताऊं, कहीं से भी आप सीखिए और सीखने के बाद थोड़ा सा उसमें से किस तरह से बातें करने हैं, क्या करने होते हैं, वो सारी चीज़ देख लीजिए। उसके बाद तैयारी करके जाइए। ओवरनाइट एक दिन के अंदर ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल जरूर रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।